चलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉर्मल और टेंजेंट, जिसमें 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। और आप लोग कुछ सवाल बनाए हैं और बताइए जो जो प्रॉब्लम हुआ उसको देखते हैं। बोलिए तो प्रॉब्लम नंबर 15, 16 और बोलिए 20। नेक्स्ट इज़ बस कोई बात नहीं है। 15 और उससे पहले 12 बना लिए थे, 12 बनाए थे। 12 इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर पहले 12 ही बताएंगे तब। लाइए हम समझ गए कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको देखा। सही चल रहे थे, एकदम सही चल रहे थे। इसको तुम 1 नहीं लिख पाए हो, खाली इसका मान खाली 1 लिख दोगे। बता रहे हैं लो, ये सवाल हम बताएंगे, ये आता है कभी कभी सवाल ये, ठीक है। तो ज़रा सा देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सब लोग देखेंगे। कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। तो हमारे पास दिया गया है गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन है हमारे पास x² बाई a² माइनस y² बाई b² बराबर 1। हाइपरबोला कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, एक होता है वर्टिकल हाइपरबोला। इलिप्स ऐसे गोल घुमा हुआ होता है, तो इलिप्स के इक्वेशन में देखिएगा बीच में प्लस होता है, और हाइपरबोला में क्या होता है? बीच में माइनस। ये सब बात हम पहले बता चुके हैं। तो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, इस हाइपरबोला को जो टच करता हुआ लाइन जाएगा ऐसे करके, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। एट किस पॉइंट पर? तो कह रहा है एट x1 और y1 पर टच करता हुआ अगर जा रहा है तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। x1 डिवाइडेड बाई a² y1 डिवाइडेड बाई b² बराबर 1। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए पूरे सवाल का कंक्लूजन ये है कि ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। कह रहा है इस हाइपरबोला को एक लाइन टच करते हुए जा रहा है, इसी का नाम है टेंजेंट। टच किस पर कर रहा है? बोलिए x1 y1 पर टच कर रहा है, तो उसका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। बस इतना ही सा काम है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? स्लोप चाहिए और वो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो आपको पता ही है, तो देखो ये जो हमारे पास है ये किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला का। कैसा इक्वेशन है बताइए? x² बाई a² अब माइनस y² बाई b² अब बराबर 1। चलिए तो चूँकि हमारे पास क्या दिया है, यहीं से सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं हम, पूरा सवाल नहीं लिखे हैं। चूँकि x² बाई a² अब माइनस y² बाई b² बराबर कितना हो गया? 1। तो सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड कीजिएगा? dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पर। तो उसके लिए हमको चाहिए dy/dx, इसलिए dy/dx करना होगा यहाँ से x² बाई a² माइनस y² बाई b²। इम्प्लिसिट फंक्शन का जैसा हो गया, इधर का हो गया 0। डायरेक्ट ही करेंगे। 1/a² कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1/b² बाहर, y² का डिफरेंशिएशन 2y और dy/dx। ये बात समझ में आई? बराबर 0। तो देखो तो दाएँ बाएँ कर लो, तो माइनस में 2y और b² dy/dx, इधर कितना होगा? माइनस में 2x और नीचे a²। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बता दो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा? बोलो जी। पीयूष कुमार, b² सर ऊपर मतलब गुना हो जाएगा, b² बाई a² और ऊपर x और नीचे वाला y, x/y। बोलिए क्या है? कोई दिक्कत है इसमें? ये निकला है dy/dx। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे? बोले यहीं पर लिख दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर? x1 और y1 पर। हमको पता करना होगा इस लाइन का स्लोप क्या है जो उसको टच करता हुआ जा रहा है। तो वही हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 और y1 पर। तो बता दीजिए m का मान कितना हो गया? तो m बराबर हो गया सर dy/dx एट x1 और y1। तो बोलिए dy/dx का मान कितना? ये है, तो ये हो गया b² बाई a²। और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? x1, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे? y1। तो ये निकल गया हमारा टेंजेंट का स्लोप, मतलब m का मान। तो m का मान पता चल चुका है आपको, पॉइंट आपको पता है कहाँ से गुजरेगा वो लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, अगर हमको स्लोप पता चल चुका है उसका और जो पॉइंट से गुजर रहा है वो पता चल चुका है, तो हम सीधे लगा सकते हैं m बराबर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स। यही तो होता है इक्वेशन। m का मान आप निकाले हुए हैं, m अब हम लोग dy अपॉन dx से निकालते हैं और कुछ नहीं। पहले tan थीटा से निकालते थे, अब यहाँ निकाल रहे हैं dy अपॉन dx से। चलो जी, x1 y1 बस वही सारा कहानी है। और कितना होगा बोलो, y माइनस वाई वन और नीचे x माइनस एक्स वन। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसा करो, इसको इधर गुना कर दो, इसको उधर गुना कर दो, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वन मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स वन से। क्या ये ठीक है? अरे ये इससे गुना हो गया, वो उधर जाकर गुना हो जाएगा। सो ए स्क्वायर वाई वन वाई माइनस वाई वन। सही है? ज़रा देखिए तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ होगा बी स्क्वायर एक्स वन का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, हाँ बोलो बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वन, है ना जी। और यहाँ होगा ए स्क्वायर वाई इंटू वाई वन, यहाँ होगा ए स्क्वायर वाई वन का होल स्क्वायर। क्या ठीक है ये? ठीक है। अब देखो हमको लाना क्या चीज़ है, x1 x1 y1 एक तरफ होना चाहिए, तो उन लोगों को आगे इधर बुला लीजिए। x1 तो ठीक है यहाँ पर, तो b स्क्वायर x1 सही है, और बाकी y1 को इधर बुलाओ, y1 को इधर बुलाओ, a स्क्वायर y1 बाकी सबको हटाइए यहाँ से, तो ये वाला उधर हट जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर x1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस a स्क्वायर और y1 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक अभी काम कर भी चुका है ना जी, यहाँ तक काम किया है लड़का। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो एक ही बात है, या कॉमन निकालिएगा, जो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर। तो एक ही साथ कर लें दोनों काम। देखो बी स्क्वायर एक्स वन इसके नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर वाई वन इसके नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में बराबर यहाँ देखो तो बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर इसके नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इसके नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ से बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल। तो क्या बच रहा है उसको ज़रा लिखिएगा, x1 x1 और नीचे कितना बच रहा है बोलो, ए स्क्वायर, और माइनस y1 और नीचे बी स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहीं पर इम्पॉर्टेंट बात है। अब सुनो, ये वाला जो पॉइंट है क्या इस हाइपरबोला पर है कि नहीं है? है ना, इस हाइपरबोला पर। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है या किसी कर्व पर होता है तो उस कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करता है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये नंबर इक्वेशन, चूँकि पॉइंट जो x1 y1 है लाइज ऑन हाइपरबोला। बोलिए हाइपरबोला। जैसे हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट है 3 और 4 इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये इक्वेशन यहाँ रख देंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, है ना, यानी संतुष्ट करेगा। तो अगर ये वाला पॉइंट इस हाइपरबोला पर है तो हाइपरबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये कह रहा कि ऑलरेडी है, मतलब ये वाला पॉइंट जो टच करता हुआ जा रहा है ये लाइन, इस पॉइंट को, तो इस लाइन पर भी ये पॉइंट है और इस कर्व पर भी ये पॉइंट है, तो कर्व को भी तो टच कर रहा है वो पॉइंट, तो कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। सो this point satisfied the equation of hyperbola। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है बोलिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और y1 का स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो मतलब जहाँ पर ये चीज़ है वहाँ पर सीधा क्या बैठा देंगे, ये वाला मान उठा के यहाँ बैठा दो। सो x1 नीचे ए स्क्वायर y1 बटे बी स्क्वायर, इसके ऊपर सीधा हो जाएगा 1, क्योंकि वो तो हाइपरबोला के ही पॉइंट इस कर्व पर ये जो लिखा हुआ है ये हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। ये पॉइंट जब x1 y1 है तो हाइपरबोला कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जिस वक्त पॉइंट x1 y1 होगा तो हाइपरबोला पर यहाँ बैठेगा, तो इसके जगह पर क्या हो गया सीधा 1। हाँ, तो ये होता है इसी के साथ प्रूफ। जल्दी से इसको लिखिए तो इसको जल्दी से लिखा जाए 1 2 3 5 6
एलिप्स के साथ भी ऐसा ही होगा, कभी कभी एलिप्स देगा तो प्लस रहेगा बीच में, ठीक है। सारा प्रोसेस यही होगा, सारा प्रोसेस यही होगा। पाराबोला देगा तब तो सीधा ही काम हो जाएगा, तो झमेला ही नहीं है। पाराबोला का तो एक ही कर्व रहेगा और ज़्यादा झमेला ना होगा। छोटा सा इक्वेशन होता है पाराबोला का। 13 15 जल्दी से लिखिए। तो ये हो गया आपका 12 नंबर। अब स्टार्ट करते हैं आपका 15 नंबर। क्या कोई दिक्कत हुई है? बताते हैं। एक बार ज़रा हमको सवाल लिखने दीजिए। इसका मतलब ये हुआ सवाल को आप ठीक से न समझ पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शो डैट, कह कितना मुश्किल सवाल आप लोग बना चुके हैं। शो डैट, तो हमको सवाल लिखना पड़ेगा। शो डैट द टेंजेंट्स, देखो वर्ड यहाँ पर लिखा है टेंजेंट्स, यानी कि दो ठो टेंजेंट्स कहीं ना कहीं होगा। टेंजेंट्स टू द कर्व, हाँ इस कर्व पर जो दो ठो टेंजेंट है दोनों का स्लोप बराबर होगा। जहाँ आपके x बराबर 2 पर x बराबर -2, तो x बराबर 2 पर निकालो, x बराबर -2 पर निकालो, दोनों का m का मान बराबर होगा। देख लो, अगर बराबर हुआ तो बोल दो हाँ बराबर है, नहीं हुआ तो बोलो नहीं है, होना चाहिए बराबर। शो डैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, कर्व क्या दिया आपको y बराबर 2x3। पहला का 3 सवाल तो ऐसे ही है, खाली आपको स्लोपे निकालना था। तो हमको अगर कर्व को दिखाना है पैरेलल तो दोनों का स्लोप बराबर दिखाना होगा। एट द पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन सा हमारे पास? सो पॉइंट्स है x बराबर 2 एंड x बराबर -2 आर पैरेलल। मोबाइल पर भी इसका ग्राफ आप खींच के देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ग्राफ होगा इसका, देखने में अच्छा लगेगा। दोनों लाइन भी पैरेलल दिखेगा आपको। जो कैलकुलेटर मैंने सेंड किया है ग्रुप में उसका इस्तेमाल कीजिए, हाँ मज़ा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा आपका मैथ में। और ये सब मिला देना। कहाँ तक पहुँचे जियादर? नंबर बताओ। 12। तुम कहाँ तक पहुँची हो? उधर पहुँच गई हो। इधर मिटा देते हैं, हाँ उधर। हाँ 11 दे था, लिख लोगे? अच्छा तुम बोल रहे थे 11 छोड़ने के लिए। चलिए इसका हम एक तो ग्राफ बनाते हैं और आपको बताते हैं। देखो तो ज़रा ध्यान से, असल में इसका ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा ही होगा, खाली ऊपर नीचे भागेगा। अभी हम रफ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पावर में 3 है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनता है तो हल्का थोड़ा आइडिया होगा आपको। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कभी बनाया आपने? हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है। कितने लोगों को याद है ऐसा ग्राफ? नहीं याद है? हाँ तो नहीं याद है तो देखो अभी दिखाते हैं। x पर पावर जब भी 3 रहेगा ना तो ज़रा सा तो 3 तो मान निकाल के मुझको बताइए। x और ये y, अभी अपने आपको आइडिया लग जाएगा। दो x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो 8, x का मान 3 तो 27, x का मान -1 तो ये -1, x का मान -2 तो ये होगा -8, x का मान -3 तो ये होगा -27, x का मान 0 तो y का मान 0, तो 0 0। हाँ तो एक बार देखो, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 8, x का मान 3 तो y का मान 27। अब देखो x का मान -1 तो y का मान -1 ना, पावर में 3 है तो माइनस रखोगे तो माइनस मिलेगा। -3, हाँ 10 के साथ भी मामला है। तो ये बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं जब आप ग्राफ देखिएगा ना इसका ग्राफिंग कैलकुलेटर पर तो ऐसा ही कुछ ग्राफ देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर भाग जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, घट रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो यही सब कुछ होने वाला और कुछ नहीं। नेचर ऐसा ही रहेगा ग्राफ का। अब सुनो, अब सुनोगे ज़रा ध्यान से। अब ये कहता है इस ग्राफ को x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहाँ ना होगा कहीं ना कहीं, x बराबर 2 यहाँ से टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है। इस ग्राफ को x बराबर -2 यहाँ से टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है। कह रहा दोनों का स्लोप बराबर होगा। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं दोनों लाइन पैरेलल है, स्लोप बराबर होगा। तो इस बात को प्रूव कैसे करना है? तो जैसे अगर मैंने आपसे कहा y बराबर कर्व इतना है, बोलो x बराबर 2 पर इसका स्लोप कितना होगा, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से dy/dx निकालिएगा तो मान रख दीजिएगा, स्लोप निकल जाएगा। फिर बोलेंगे y बराबर इतना है कर्व, अब बोले x बराबर -2 पर स्लोप क्या होगा, तो निकाल लोगे। दोनों स्लोप निकाल के चेक करो दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि y बराबर कितना है, बोलिए 2x3। इसको ग्राफ बनाने से भी मतलब नहीं है, आप ग्राफ बनाइए ना बनाइए नो प्रॉब्लम, यहीं से सवाल बन जाएगा। हमको लाइन पैरेलल दिखाना है, स्लोप बराबर दिखाना होगा, बस और कुछ नहीं। इसलिए बोलो
डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा बोलो जी 6x स्क्वायर माइनस में सीधे खेले खत्म मैंने 0 हो गया, यानी कि 6x स्क्वायर हो गया। इसलिए लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, चलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलो एट x2 पर, तो x2 पर इसका नाम लिख देते हैं m1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है कब, जब x का मान कितना हो बोलो 2। तो रखो इसको 6 गुना 2 पर पावर 2 यानी कि 6 गुना 4 यानी कि 24। अब फिर क्या लिखेंगे बोलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ टेंजेंट एट x बराबर -2 पर स्लोप कितना होगा, तो लिख लेते हैं उसका नाम m2 का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एट x बराबर पूछ रहा -2। तो -2 से कोई फ़र्क पड़ेगा, ये देखो ना स्लोप में x का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर कर दो, 6 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 24 है ना आया। क्या दोनों स्लोप बराबर नहीं है? अगर दो लाइन का स्लोप बराबर हो जाएगा तो दोनों लाइन भी पैरेलल, और क्या दोनों सेम एंगल बना रहा है। इसका मतलब हेयर क्या देख रहे हैं m1 बराबर m2, दोनों लाइन का स्लोप यानी कि दोनों टेंजेंट का स्लोप एट x बराबर 2 पर जो लाइन टच करता हुआ जा रहा है इसको उसका स्लोप, और जो एट x बराबर -2 पर टच करता हुआ जा रहा है उसका स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर हो गया। तो दोनों का स्लोप बराबर हो गया, इसका मतलब बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो बस यही कहानी सुनाना था। देखिए इसको, ये था क्वेश्चन नंबर कितना था जी 15, क्वेश्चन नंबर 15 था ये। बोलो हाँ m1 इंटू m2 का x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होगा, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी ये सवाल अच्छा है, सुनिए इस सवाल को लिखा जाए फाइंड द, हाँ उससे निकालना पड़ेगा, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है 16 नंबर, टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पर कह रहा टेंजेंट निकालिए, कर्व दिया है आपके पास x स्क्वायर प्लस में 3y अब बराबर में 3, और कह रहा विच इज़ पैरेलल टू, सुनोगे ज़रा ध्यान से, विच इज़ पैरेलल टू, ये जो टेंजेंट है ना वो टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। लाइन हमारे पास है y माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर 0। एकदम शानदार सवाल है, फिगर बनाएंगे आपको अपने आइडिया लग जाएगा क्या क्या होने वाला है इसमें। मिटाएं इसको, सवाल को पढ़ना है और इसका रफ डायग्राम का आपको ड्रॉ करना, ठीक है। रफ डायग्राम जैसे ड्रॉ कीजिएगा ना सवाल समझिए आपका बन गया। मिटा दें इसको, देखो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कह रहा उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो इस कर्व पर खींचा गया है। तो ये कर्व हम मान लेते हैं, सुनोगे ज़रा ध्यान से, हम मान लेते हैं ये वाला कर्व कुछ ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक है। इस कर्व पर खींचा गया है, तो इस कर्व पर खींचा गया है टेंजेंट, ये इसी का पूछ रहा आपसे इक्वेशन निकालिए। ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे करके टच करता हुआ जा रहा। हाँ आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मेरा मन किया ऐसे बनाने का, हमको ऐसे अच्छा लगा इसलिए बनाते हैं, कैसे ही बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बोलो, टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट। इस टेंजेंट का निकालना हमको इक्वेशन, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, इसका स्लोप और किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों चीज़ चाहिए। अब ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब एक और लाइन कहीं पर ऐसे दिया गया है, ये लाइन आपको दे दिया है, अब बता दिया कि ये वाला जो टेंजेंट है इस वाले लाइन के पैरेलल है, मतलब y माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर 0। तो बताओ दो पैरेलल लाइन अगर हो गया तो जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, मैंने स्लोप पता चल गया हमको, जो इसका स्लोप होगा मैंने m का मान तो डायरेक्ट पता चल गया हमको। अब हमको पता करना होगा इसका पॉइंट, ये किस पॉइंट से गुजर रहा है, m तो यहीं से बैठ जाएगा।
तो उससे तो एम ही ना निकलेगा, उससे पता चलेगा सिर्फ इसका स्लोप। तो उसके स्लोप के साथ साथ हमको अल्फ़ा बीटा तो जानना ना होगा, एक्स वाई का मान कितना होगा यहाँ पर। जब तक एक्स वाई ना पता चलेगा कैसे रखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, अल्फ़ा और बीटा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये टच कर रहा है किस पॉइंट पर, बोलो। मान लेते हैं टच कर रहा है अल्फ़ा और बीटा पर, अल्फ़ा बीटा एक्स वन वाई वन जो मन करे वो मान सकते हैं आप। चलिए जी, ये बात समझ में आई। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कह रहा उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो किसी कर्व यानी कि इस कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, एंड विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। इसके उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो इस कर्व को टच करता हुआ जा रहा है। कर्व का इक्वेशन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 3y बराबर में 3, ये सवाल में ही मेंशन किया हुआ है। और ये वाला जो टेंजेंट है एक दूसरे लाइन के पैरेलल में है। तो आइए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या बोलिए, एक्स स्क्वायर, क्या कहना चाह रहे हो, यही ना है कर्व। कर्व एक बार मिला लीजिए, कर्व सही लिखे हैं हम, 15 तक 16 था जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस में 3 है, ठीक है। चलिए इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, शॉर्टकट करें, 2x प्लस में 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया बोलिए, 0। तो यहाँ से निकल गया हमारा dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना, -2x डिवाइडेड बाई 3। ये बात समझ रहे हैं सब लोग। तो लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर, अल्फ़ा बीटा पर। अल्फ़ा बीटा माने है ना, पहले हम इसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं, इसका हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, उस लाइन का, लाल वाली लाइन का। अभी इसका कोई काम ही नहीं, अभी इसको रोक के रखिए, अभी सिर्फ वो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बोलेंगे इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा सर, dy अपॉन डी एक्स, हाँ वही होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या बोलो, अल्फ़ा और बीटा। सो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, बैठा दीजिए, माइनस में 2 अल्फ़ा बैठ जाएगा, बीटा का कोई काम ही नहीं यहाँ पर। तो दिस इज़ m। अब सुनो, दिस लाइन द टेंजेंट, दिस लाइन ये जो लाइन है, चूँकि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल, ये वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो यानी कि y माइनस में 4x और प्लस में 3 के ये पैरेलल है। तो बताओ तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस वाले ब्लैक वाले लाइन का स्लोप क्या होगा। तो सर y बराबर, इसका हमको स्लोप निकालना है, तो 4x माइनस में 3 लिख देंगे। तो ये बन गया कौन वाला फॉर्म, y बराबर mx प्लस में c। तो हमको m से मतलब है ना। तो m का मान कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन m बराबर 4। अब बताओ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो इस लाइन का स्लोप निकला 4 और इस लाइन का स्लोप निकाला 3, तो दोनों आपस में हो गया बराबर, सो हाँ यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा, वेरी गुड। दोनों लाइन का स्लोप आपस में बराबर, चूँकि दोनों लाइन पैरेलल सवाल में कह दिया, जो टेंजेंट है ना वो ब्लैक वाले लाइन के कह रहा है पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप होगा बराबर। तो इसका स्लोप निकाल लिया फॉर्मूला से dy अपॉन डी एक्स से, और इसका स्लोप डायरेक्ट निकाल लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और दोनों को कर देंगे आपस में बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2, हाँ जी, तो टेंजेंट ही तो यही तो कह रहा है, टेंजेंट इज़ पैरेलल, टेंजेंट भी एक लाइन है ना होता है, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू ब्लैक लाइन, ये वाला लाइन है, टेंजेंट ही तो पैरेलल है ब्लैक लाइन के। तो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट भी तो एक लाइन है ना होता है, तो उसी लाइन का ये स्लोप है। कर्व का डिवाइड तो कर्व को जो लाइन टच करता हुआ जाता है उसका स्लोप होता है, ये टेंजेंट का स्लोप होता है, ना कि कर्व का। कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप का टेंजेंट चेंज कर जाएगा, हर पॉइंट पर। देखो ये कर्व का कोई अपना टेंजेंट नहीं है, कर्व से सिर्फ dy अपॉन डी एक्स निकलेगा, और टच करता हुआ जो लाइन जा रहा है तो लाखों करोड़ लाइन होगा, x का मान बदलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन बदल जाएगा। समझ रहे हैं, कर्व से dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं, dy अपॉन डी एक्स बताता है उस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करते हुए जाने वाले टेंजेंट का ढाल, dy अपॉन डी एक्स उसका ढाल बताता है। हाँ, टच करता हुआ जो लाइन जा रहा है उसका ढाल, स्ट्रेट लाइन का ढाल है, ये स्ट्रेट लाइन का ढाल है, ना कि उस कर्व का ढाल है। चलो स्ट्रेट लाइन का ढाल का मतलब क्या, टेंजेंट का ढाल। चलिए फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 बोलिए, 1 और 2 से दोनों हो जाएगा आपस में बराबर, तो दोनों आदमी हो गया है बराबर, बस माइनस में 2 अल्फ़ा बटे 3 बराबर हो जाएगा 4, चूँकि दोनों ही स्लोप एक ही चीज़ का है। 200 काट दीजिए इसको 2 बार में, तो अल्फ़ा का मान डायरेक्ट लिख दें, अल्फ़ा बराबर -6। अब बताओ अल्फ़ा का मान अगर -6 है तो बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा बीटा कहाँ पर है बोलो,
अल्फ़ा बीटा है कहाँ पर? अल्फ़ा बीटा इसी लाइन पर न है, इस लाइन पर है, सॉरी इस कर्व पर है, इस कर्व पर। देखो ये अल्फ़ा बीटा कहाँ पर है? इस कर्व पर। देखो इस कर्व पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास इस कर्व पर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते। हाँ, अल्फ़ा बैठ जाएगा, वाई के ऊपर बीटा बैठ जाएगा, चूँकि अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन द कर्व, मौजूद होना अल्फ़ा बीटा इसी कर्व पर है, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा? ये संतुष्ट करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में बोलो 3y, अब बराबर में कितना होगा बोलो जी? 3। तो अल्फ़ा का मान यहाँ लिख दीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 3 बीटा बराबर 3। अल्फ़ा का मान निकाल चुके हैं पहले से, अल्फ़ा का मान -6 है जी, तो -6 का इसको 36 लिखना डायरेक्ट। 3 बीटा बराबर 3, बोलो 3 बीटा बराबर हो गया 36 में से 3 घट गया, कितना बचेगा? -33। तो बीटा का मान कितना निकल गया बोलो? -11। ये निकला अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा निकल गया मतलब वो पॉइंट पता चल गया हमको जहाँ से वो टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है। सो यहीं पर लिख दें। सो पॉइंट हमारे पास कितना हो गया बोलिए? पॉइंट हो गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मतलब -6 और -11। अब लिखेंगे इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का अब इक्वेशन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टेंजेंट का स्लोप भी पता है आपको, बोलो स्लोप कितना है? स्लोप हाँ, स्लोप वही जो इस लाइन का स्लोप, वही इस लाइन का स्लोप 4 है। अब किस पॉइंट से गुजर रहा है? तो अल्फ़ा बीटा से, यानी -6 -4 से। बता दीजिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? m बराबर y माइनस y1 x माइनस x1। किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए, चाहे वो टेंजेंट हो, नॉर्मल जो भी हो, उसका स्लोप, उसका पॉइंट चाहिए हमको। कितना हो जाएगा बोलो? 4 बराबर y माइनस प्लस 11 x प्लस में 6 हो गया अल्फ़ा बीटा। यही अल्फ़ा बीटा बैठेगा x1 y1 की जगह। माइनस प्लस ना हो जाएगा, दोनों में माइनस आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस में 6 चौके 24, y प्लस में 11, बोलो कितना हो गया? 4x माइनस में y, 11 ला के इधर घटा दो जी, तो प्लस में आ जाएगा 13। देखिए इसका आंसर कितना दिया? यही वो इक्वेशन है टेंजेंट का। कैसा लगा ये? मज़ा आया सवाल बनाने में? हाँ, ये कह रहा था उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए जो इस कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, और दूसरा एक लाइन है उसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप। अब हमको निकालना था इसका अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा के लिए इसका स्लोप निकाला, दोनों स्लोप को बराबर कर दिया, अल्फ़ा का मान निकल गया। चूँकि अल्फ़ा बीटा इसी कर्व पर है, कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यहाँ बैठा दिया। अल्फ़ा का मान पता चल गया तो बीटा का मान खर्च से निकल गया। अल्फ़ा बीटा पता चल गया, स्लोप पहले से ऑलरेडी पता था, इक्वेशन निकल गया। खेल कदम कहाँ पर बोलो? पहले रुक जाओ, इसमें नंबरिंग करने दो, ना तो बच्चा घबरा जाएगा। यहाँ पर कैसे कैसे हो गया आगे पीछे। 5 के बाद इधर आ गए थे हम लोग 6, फिर यहाँ से 7 8 9 10 11 12 15 के बाद यहाँ से स्टार्ट किए थे 16 17 18। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। 18 के बाद 19 और ये 20 नंबर पॉइंट। हाँ, एकदम बनना चाहिए। कभी कहेगा पैरेलल है, कभी कहेगा परपेंडिकुलर है, कभी कहेगा एक दूसरे पर, यही सब कंडीशन